देखें, एक शॉर्टकट फार्मूला होता है 1 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा। लेकिन ये कब वैलिड होता है? अगर अल्फ़ा प्लस बीटा π/2 के बराबर हो। देखें, एक सवाल पेपर में आया हुआ है पेशावर यूनिवर्सिटी में, 1 माइनस साइन π/8 और कॉस 3 यहाँ भी अपॉन में 8 ही है, ठीक है। और पूछ रहे हैं इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी जी? π/8, 3π/8, 5π/8, 7π/8। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा फार्मूला यहाँ वैलिड है। ये ऐसे पता चलेगा कि π/8 और प्लस 3π/8, इसको चेक करके देख लो। अगर ये π/2 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि फार्मूला वैलिड है। यहाँ देखो 8 आया, ठीक है, यहाँ से पाई, यहाँ से 3π एलसीएम लिया, 4π/8 π/2, ये π/2 आ रहा है, इसका मतलब है वैलिड है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन फार्मूले में कॉस स्क्वायर बीटा यानी ये चीज़ होनी चाहिए, थीटा बराबर होना चाहिए 3π/8 के। है कोई ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल है जी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉड स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स के, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये कॉसेक एक्स और ये सेक एक्स। और ये cos x से ऊपर चला जाएगा, cos x अपॉन साइन x, जो कि आंसर हो जाएगा cot x, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। r cos 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2π/3। तो आपसे कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी? r का मतलब इनवर्स होता है, यानी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 2x 2π/3। 2π/3 का मतलब 120। तो cos की वैल्यू 120 पे होती कितनी है? ये होती है माइनस हाफ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस हाफ। x की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काम आप लोग भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, बाज़ अगर ऐसे सवाल भी आते हैं जैसे कि साइन इनवर्स साइन π/3। अब अगर यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा? खाली π/3 आ जाएगा। ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा सवाल है जैसे कि साइन इनवर्स 10 π/6, तो π/6 के मीनिंग होते हैं 30 डिग्री। इसका सॉरी, ये इस तरह नहीं था, ये था 10 इनवर्स 1/√3 और बाहर साइन था। ठीक है जी, तो 10 इनवर्स 1/√3 का मतलब है 30 डिग्री यानी π/3, और 10/30 बराबर किसके होता है? हाफ के, एंड दिस इज योर आंसर। डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? तो भाई बहुत आसान है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कटेगा जी, और कटने के बाद ये अगर आप गौर से देखो तो π/5, और आंसर इन्होंने इस फॉर्म में लिखा था 0.2 रेडियन। फिर कह रहे cos टू थीटा साइन 40 के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्या 18, 90, 70, 25? तो मेरे भाई साइन 40 cos की किस वैल्यू के इक्वल होगा? वो होगा 90 माइनस 40 यानी कि 50। और थीटा की क्या वैल्यू रखें यहाँ पे कि रिजल्ट 50 आए? तो आपको 25 से ही आएगा, क्योंकि 25 2 होता है 50, तो आंसर हो जाएगा 25। एक और बहुत अच्छा सवाल था, 3 cos 60 sin 30 किसके इक्वल होता है? क्या tan 60 के? क्या 3 sin 30 के? क्या 3 sin 30 के स्क्वायर के? क्या tan 60 का स्क्वायर अपॉन 4 के? और एक ऑप्शन है C एंड D। तो वेल आपको देखो, मैंने यही तभी स्टार्ट में बहुत फोकस किया था और कहा था कि स्टार्ट को आप एक अलग से कॉपी में बना के सॉल्व करते रहिएगा। cos 60 का मतलब होता है हाफ, sin 30 का मतलब भी क्या होता है? यानी कि रिजल्ट 3/4। tan 60 तो √3 होता है, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। अब गौर से देखो, sin 30 बराबर होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर करोगे तो फिर अपॉन में 1/4 हो जाएगा, यानी 3/4। तो ये तो है, लेकिन चूंकि C एंड D का भी एक ऐसा ऑप्शन है, इसलिए मैं इसको भी चेक करता हूँ। tan 60 √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3, यानी ये भी 3/4 होता है, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो C एंड D। बहुत अच्छा सवाल था। 3 cos 60 sin 30 की वैल्यू पहले हमने निकाल ली।
फिर चेक कर ली तो चला कि COD दोनों की। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज मैंने कहा था साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनमें रिपीट होती है। अब कितने एंगल के बाद रिपीट होती है ये बड़ी अहम बात है। तो भाई ये जो रिपीट होती है 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, तो हमारे पास टेंशन और कॉर्ड हो तो वैल्यू 180 डिग्री के बाद रिपीट होती है। तो पहली बात तो ये है कि एक एमसीक्यूज आती है कि जिनके पीरियड क्या क्या लगता है, साइन के, कॉस के, सेक कॉसेक के पीरियड। तो इस एमसीक्यूज का आंसर ये है कि इनके पीरियड तो कहलाते हैं 2 पाई, लेकिन इसके बरक्स टेन के और कॉट के पीरियड पाई कहलाते हैं क्योंकि 180 डिग्री पे रिपीट होते हैं। लेकिन बहुत टेढ़े क्वेश्चंस आते हैं FT में और सारे हमें करने भी होते हैं बच्चों। तो कल कल आपको वो ये दे देते हैं कि जी हाँ साइन 4 थीटा, अब आप इसका पीरियड नहीं बल्कि एक्चुअल पीरियड नहीं। अब ये एक्चुअल पीरियड क्या, अगर पीरियड पूछते तो मैं बड़ी आसानी से 2 पाई कह देता, लेकिन अब एक्चुअल पीरियड में होता है पीरियड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। जैसे कि इसका पीरियड 2 पाई होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x या थीटा जो भी यहाँ पे हो 4, तो π/2 इज एक्चुअल पीरियड ऑफ साइन 4 थीटा। कल कल को सवाल आ जाता है वो cos x/3 दे देते, इसका पीरियड 2 पाई और 1/3 मल्टीप्लाई कर दो कि क्या हो जाएगा 6 पाई। तो मेरे भाई बेहतरीन हो जाएगा इसका भी आंसर, ये भी रिजल्ट आ जाएगा। जी बड़ा अच्छा सवाल था ये, सेक 11 π/6। अभी और से वैल्यूज आप सोचो कि मेरे भाई π/6 का मतलब 180/6, हमेशा इस तरह कर लो, 33 330। 10 की जहाँ तक बात है 180 पाई का मतलब 3 से डिवाइड किया 60 और 120, पाई का मतलब 180, 4 से डिवाइड किया तो ये 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें 315। तो अब ये कुछ वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह की आ रही हैं कि सेक 330 हो गया, ठीक है जी, 10 120 हो गया, साइन 315 हो गया। अब ये वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को याद करवानी है, अभी नहीं करवानी, लेकिन मैंने फ़िलहाल जो सिर्फ बताया कि हमेशा पहले रेडियन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में। इनको याद रखना बहुत आसान है, इसकी भी ट्रिक्स हैं जो हमने आगे करनी है। लेकिन जब भी अगर कोई सवाल ऐसा रेडियन में चल रहा हो तो हमेशा पहले किस में कन्वर्ट कर लें, डिग्री में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, अब बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रीज की जो वैल्यूज़ हैं, ये 10 की, कॉट की, सेक की, ये सब रिपीट हो रही होती है। ये आगे चल के मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को भी हम कैसे सॉल्व कर लें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है में रखें, ये कोई वैल्यू 360 से भी बड़ी होती है, लाइक 720 आ गई, तो हम कहते हैं कि हमेशा 360 माइनस कर दीजिए। अगर मैं इसमें से 360 माइनस कर दूंगा तो साइन 360 हो जाएगा, जो कि हमें पता है हमारे। चलिए, ये तो मैंने कर दिया। अब कल गला को एग्जामिनर कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू दे दे 3690, तो यार एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 360 के टेबल में कोई नंबर आता है इससे पहले? जी हाँ, 3600 आता है। अब अगर सीधी सादी बात है, इसमें से क्या माइनस कर दो, 3600, तो खाली कितना रह जाएगा, साइन 90। और साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। बड़ी हैंड ट्रिक है, बहुत काम आने वाली है ये चीज़ है ना। और कुछ जैसे क्या आया था cos 1830, फिर सोचो 360 के टेबल में जनाब 3600 तो आता ही है, और 3600 का हाफ यानी 1800 भी आता है। तो इसमें से अगर 1800 माइनस कर दो तो खाली कितना रह जाएगा, cos 30। और cos 30 बराबर किसके होता है, √3/2 के। ठीक है, ये वाला चार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट में तो बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे कि इन्होंने ये दिया था 10 π/6 cot π/3, सो 10 π/6 का मतलब यानी 1030 जो कि 1/√3 होता है, और cot π/3 का मतलब cot 60, cot 60 भी 1/√3 होता है।
इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आंसर क्या होगा 1/3। तो बच्चों इस तरह से हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री के सारे खतरनाक एंगल सॉल्व हो चुके हैं। ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में से जो पास्ट पेपर में एक भी क्वेश्चन आए वो सारे चिंचन के हम कर रहे हैं। इफ sin x इक्वल टू 10x देन 2 cos x, और वो भी मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होगा। तो देखो क्या sin x और 10x इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि 10x का मतलब तो होता है sin x अपॉन cos x। जी हो सकता है अगर cos x किसके इक्वल हो 1 के, और cos x की वैल्यू 1 कितने पे होती है, x 0 पे होती है। एनी हाउ अगर cos x 1 के इक्वल हो तो sin x के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है cos x 1 के इक्वल हो गया, और बाहर 2 भी है तो 1 2 ज़ा आंसर इसका हो जाएगा 2। एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि जनाब tan 75 अपॉन cot 50। मैंने एक बात कही थी, tan और cot की आपस में रिश्तेदारी है, साइन और cos की रिश्तेदारी है, sec की cosec के साथ है। क्या रिश्तेदारी है कि अगर एंगल का सम 90 हो तो वो वैल्यूज इक्वल होती है। tan 75 हमेशा किसके इक्वल होगा, cot 15 के। दोनों कैंसिल होंगे, आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे ही sin 53 बराबर किसके हो जाएगा, cos 37 के। दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा। अब ये जो अगर एंगल्स दिए हैं 10π/4 के, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ज़रा नोट कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। sec 11/6π, tan 2π/3, sin 7π/4। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद करने की तरकीब एक बार मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन अब ज़रा हमने आगे तक इसको देखना है। सबसे पहले तो हमें गिनती लिखनी आनी चाहिए, 0 1 2 3 और 4। 0 से लेके 4 तक की गिनती। ये भी बहुत सारे लोग सही नहीं लिख सकते। फिर उस गिनती को क्या करना है, पूरा 4 से डिवाइड भी करना है। सुन लें, 0 से 4 तक की गिनती, उस गिनती को 4 से डिवाइड। ये करने के बाद आप नोट करेंगे, पहले आपका 0 आ रहा होगा, या 1/4, या 1/2, 3/4 और 4। अब इन सब का आपको लेना है स्क्वायर रूट। इसका 0, इसका हाफ, इसका 1/√2, √3/2 और 1। जब हम ये काम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आ जाती हैं। कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, देखिए मेरे पास ये सबसे पहले sin 0 की, sin 30, sin 45, sin 60, और ये आ जाती है आपके पास sin 90। कॉस की निकालनी, इसके बाद कोई मुश्किल काम नहीं होती। कॉस ये अगर हमारा sin थीटा निकला है तो cos थीटा कैसे निकलेगा, तो क्या रेसिप्रोकल होगा। जो sin 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की होगी, sin 90 की होगी वो cos 0 की होगी, जो sin 30 की होगी वो cos 60 की होगी, जो sin 60 की होगी cos 30 की होगी, और 45 वाली 1/2 होगी। 0/1 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इन्फिनिटी। cot थीटा की अगर हम बात करें तो cot थीटा की वैल्यू बिल्कुल अपोजिट होती है। tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 1/√3, ये sin cos tan cot। अब ये चीज़ sec थीटा की वैल्यूज है। cos का रेसिप्रोकल 1/, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 और इसका इन्फिनिटी। ये cos का रेसिप्रोकल है। sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos। तो देखो सबसे पहले 0 है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2√3 और 1 था। अब देखिए बड़ी दिलचस्प, जिस तरह साइन कॉस में हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू एग्जिस्ट करती है, tan और cot में भी दिखती है। जो tan 0 की वैल्यू है वो cot 90 की है, जो tan 30 की है वो cos 60 की है, और 45 की tan और cot की वैल्यू सेम होगी, 45 की साइन और cos की वैल्यू सेम होगी, 45 की sec और cosec की वैल्यू सेम होगी। अब मेरे भाई यही sec और cosec की रिलेशन है, sec 0 cosec 90, sec 30 cosec 60, 45 इक्वल sec 60 cosec 30 sec 90 cos 30। अब देखो ये चार्ट इतना इम्पोर्टेंट चार्ट बन जाता है कि जिन चार्ट्स को मैं कहता हूँ कि कॉपीज़ में आपने ड्रॉ करना लाजमी है, उनमें से ये
एक तो इसमें थ्योरेटिकल भी बहुत आता है कि जी साइन 60 की वैल्यू कॉस एक्स 60 सेक 60 कॉस 30, इनके बहुत सारे सवालात आते हैं। और ऐसे बहुत आएगा सवाल कि साइन थीटा दे देंगे हाफ और पूछेंगे कॉस थीटा। भी मैं क्वाड्रेट सिस्टम की बात नहीं कर रहा, वो तो प्लस माइनस की गलत है। साइन थीटा हाफ है तो देखो कॉस थीटा किसके बराबर है, उसकी रूट 3/2 है। और अगर साइन थीटा रूट 3/2 है तो उस वक्त कॉस थीटा 1/2। तमाम अगर साइन थीटा 1/√2 है तो लाजमी बात है कॉस थीटा इस वक्त क्या होता है, 1/√2 ही होता है। और साइन थीटा जैसे 0 होता है, कॉस थीटा इस वक्त 1 होता है। साइन थीटा 1 होता है तो कॉस थीटा इस वक्त 0 होता है। प्रैक्टिस जब हम करते हैं, और सवाल पेपर में चूँकि आए भी बहुत हैं, जैसे कि उन्होंने एक सवाल दे दिया था कि tan थीटा 1/√3। देखो बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास। उस सूरत में वो कह रहे हैं कि जी आप बताएं साइन थीटा की वैल्यू क्या है। तो आप एक बात तो ये भी सोच सकते हैं कि भाई 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे साइन थीटा क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है जी। और जाहिर सी बात है इस चार्ट की प्रैक्टिस करनी है आपने इन सारी वैल्यूज़ की, तो ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं है। इन चार्ट्स पर बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, ज़्यादातर साइन और कॉस में ज़्यादा वो आते हैं। यानी ये सवाल सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि अगर साइन थीटा हाफ है तो लाजमी बात है कॉस थीटा। तो क्वाड्रेट पर मैंने कहा डिपेंड प्लस माइनस पे करता है। साइन थीटा रूट 3/2 है तो मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का हाफ, और साइन थीटा 1/√2 है तो कॉस थीटा भी 1/√2। मैट्रिक हमने एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह पोस्टमार्टम करते हुए जाना है। जो भी पास पेपर्स में कभी भी क्वेश्चन कोई आया है, जिस टाइप का भी आया है, cos 180 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा। यानी ये तो चार फार्मूले लग रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये करेंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा, तो मैं अपनी मैजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा। मैंने देखा 180 है जो 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉस कॉस ही रहेगा, साइन में कन्वर्ट नहीं। अब मैं देखूँगा कि 180 प्लस थीटा कहाँ होता है। 180 प्लस थीटा यहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव खाली टेन और कॉस होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब क्या, साइन थीटा तो रहेगा लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव ये इससे पता चलेगा। 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। चलो जी साइन वाई तो पॉजिटिव लिखा है। अब साइन 180 प्लस थीटा, 180 होने का मतलब है कि साइन थीटा रहेगा तो साइन अब पॉजिटिव या नेगेटिव ये इस पर डिपेंड करता है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है भाई। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब है कि कॉस कॉस ही रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव ये हम देखते हैं। 180 माइनस थीटा में कॉस नेगेटिव होता है क्योंकि सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। ये कैंसिल -1 ही चल आंसर। तो देख कितनी जल्दी हो गया, 4 फार्मूला। चलो बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा। तो ये कि साइन का मामला क्या होगा, ठीक है। ये मैंने अभी साइन नहीं बताया था, जो पहले बताया था आपको, सिर्फ ये बताया था कि जब ये ऑड मल्टीपल होते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्लस साइन थीटा आएगा या प्लस कॉस थीटा आएगा, प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा कॉसिक थीटा, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, ये कुछ और पे करता है। ये करता है क्वाड्रेट सिस्टम पे। चलिए जैसे कि हम 90 प्लस थीटा देखते हैं, 90 प्लस थीटा, अब ये हमारा 90, तो मेरे भाई 90 प्लस थीटा कहाँ होगा, यहाँ होगा। और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव। चूँकि साइन पॉजिटिव होगा इसलिए कॉस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे अगर ये साइन 90 माइनस थीटा होता, फर्स्ट करो ये क्वेश्चन होता, तो 90 माइनस थीटा हमेशा कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा ये बना ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव होने लगता है। ओके जी, और देखते हैं 270 प्लस थीटा, 270 ये 180 ये 270, भाई 270 प्लस थीटा क्या यहाँ जाके होगा क्या, नहीं बिल्कुल होगा। और यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, कन्वर्ट तो ये कॉस में हो रहा है लेकिन जो साइन आएंगे वो ये इसके हिसाब से आएंगे जो ये ओरिजिनल में था, इसके हिसाब से, तो माइनस कॉस थीटा।
यहाँ देख लें साइन 180 प्लस थीटा, हमने कहा कि जी साइन थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल है। चले साइन प्लस या माइनस, तो भाई ये इससे पता चलेगा। यहाँ कहानी 180 प्लस थीटा कहाँ होगा, कहीं यहाँ जाके थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, मेरे को दिमाग का सही मायने में इसका। फिर कह रहे हैं 450 माइनस थीटा। अब मैंने क्या कहा था, 90 का दूसरा नाम होता है 450। तो भाई 90 माइनस थीटा जहाँ होगा वही 450 माइनस थीटा होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे जब ये बड़े आए तो आसान सी बात तरकीब है, इसमें से 360 माइनस करके देख लो। 360 माइनस होती तो 90 बचता, और 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वही सब पॉजिटिव होने हैं, साइन की चिंता मत करो, साइन की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ 630, मैंने कहा जब भी 360 से ऊपर हो 360 माइनस करके देखो। जैसे ही 360 माइनस करूँगा 270 आ जाएगा। 270 प्लस थीटा कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि देखो यहाँ तो सब पॉजिटिव है, थर्ड में 10 और कॉर्ड पॉजिटिव होता है, तो लास्ट बात है कॉर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बच्चों ऐसे निकालेंगे साइन। ठीक है, कुछ बड़ी अहम बात है ट्रिग्नोमेट्री की, कि आपने अक्सर देखा होगा कि भाई साइन 90 प्लस या माइनस डजंट मैटर, थीटा जो होता है ये बराबर कॉस थीटा के होता है। हम प्रूफ करते थे आइडेंटिटी के तौर पे लंबे चौड़े मेथड से। लेकिन मेरे भाई अब यहाँ हमने मैजिकल वे में इसको करना है। देखो 90 या इसका कोई भी ऑड मल्टीपल बोले तो 93 ज़ा 270, 5 ज़ा 450, 7 ज़ा 630। जब भी होगा साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या मतलब पता है, साइन 270 प्लस थीटा बराबर किसके हो जाता, कॉस थीटा के। कॉस 450 प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा किसके बराबर हो जाता, साइन थीटा के। यानी साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टेल पेंटेड ब्लैक, ऐसी बहुत सारी मैजिकल ट्रिक्स हमें यहाँ पे करनी है। जो 4-4 पेजेस के क्वेश्चन सवाल आते हैं उनको सेकंडों में करना, ये तो एक महारत चाहिए। देखो एक बात सुनो, ट्रिग्नोमेट्री का हम खेल तो इन ऑड एंगल पे क्या सिर्फ साइन और कॉस का आपस में इंटर कन्वर्जन होगा? देखिए साइन कॉस का तो होगा ही होगा, टेन का कॉड में और कॉड का टेन में भी होगा। मतलब क्या हुआ मेरी बात समझा देते हैं। ऐसा ही एक और ऑड मल्टीपल होता 90 का लाइक 630, 10 630 प्लस थीटा बराबर किसके हो जाता, यानी कि 10 कॉड में और कॉड 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन्हीं एंगल्स पे सेक थीटा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। शर्त ये है कि एंगल क्या हो, 90 के ऑड मल्टीपल। लेकिन मेरे पे अब अगर बात हो 360 की, क्या 360 90 का ऑड मल्टीपल है? नहीं जी, 94 से 360 होता है, 180 हो गया, 360, 540 और 720। कहीं लिखा हो साइन 180 प्लस या माइनस थीटा जो भी है ये किसके इक्वल होगा, तो साइन थीटा का इक्वल। यानी जब इवन होंगे तो नो चेंज, और जब ओड होंगे तो चेंज। कौन किस में चेंज है, ये बड़ी अहम बात है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉड में, कॉड टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, एंड दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री हमें करनी है और बिल्कुल एडवांस है। आखिर ये होती क्या है? एक हम ऐसे ट्रायंगल की स्टडी करते हैं जिसमें एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल यानी 90 डिग्री, और उसके सामने वाली साइड लाजमी हो जाती है हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। और एक होता है थीटा, जिसके सामने वाली ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर बची कुची साइड कहलाती है बेस। लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज यहाँ होना ही होना है। थीटा अगर यहाँ हो जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज बेसिकली का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस के स्क्वायर के। और एक बात याद रखो, जब स्क्वायर्स का सम होता है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। दैट्स व्हाई हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। परपेंडिकुलर या बेस नेगेटिव हो सकता है। अब रिलेशनशिप्स में सबसे पहले तो ज़ाहिर है यही हो जाता है कि साइन थीटा बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब हम सबको ये बात पता ही होती है कि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर या 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो साइन के बहुत सारे मामला कोसेक के साथ, कॉस के सेक के साथ, टेक के कॉट के साथ मिलते चलते हैं। एक और अहम चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्वाड्रेट सिस्टम। ये हमारा 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हम यहाँ कहते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब देखें वजह है भी क्योंकि ये एक्स है, ये वाले। अब अगर हम एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लें तो ऑफ कोर्स दिस इज 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, तो मैंने कहा पॉजिटिव होता ही होता है। अब यहाँ परपेंडिकुलर और बेस भी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। जब हम 90 से 180 की करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। तो बहुत खतरनाक सवाल आता है ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने ऑनलाइन क्लास में सारे करने बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। टेन और कॉट की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये होता है 180 से 270 क्वाड्रेट सिस्टम। ज़ाहिर है यहाँ थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। 270 से 360। अब एक बात और ध्यान में रखो कि अब ये एंगल 360 का रिपीट हो रहे होते हैं, यानी ये जो हमने 0 से 90 का 90 को 450 भी कहते हैं, तो 450 में से आप 360 माइनस कर दो, 90 आ जाता है। इसी तरह 540 में से 360 माइनस कर दो, 180 आता है। और अगर एंगल की मेजरमेंट हम यहाँ से करना शुरू करें तो 270 को माइनस 90 भी कह सकते हैं, 180 को माइनस 180 भी, और 90 को हम माइनस 270 भी कह सकते हैं। ठीक है जी, देखिए 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करने को कहा भाई ने। पहले तो देखो एलसीएम लो, तो यार एलसीएम में फार्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, फिर नीचे 1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 2, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर का पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन भेजते रहो, सॉल्व करके भेजते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है। साइन 19 कॉस 11 प्लस साइन 71 साइन 11 आखिर किसके हल होगा? तो मेरे भाई प्रॉब्लम ये, ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं है। फार्मूले तो ऐसे होते हैं ना, एक कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या इस टाइप का कोई फार्मूला हम बना सकते हैं? बल्कि माइनस साइन, तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ। अब दिमाग कैसे लगाएंगे? देखिए बात सुनिए आप, कि साइन 19 को क्या मैं कॉस 71 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्योंकि मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू इक्वल होती है, यानी क्या 19 और 71 का सब इक्वल होता है? जी इक्वल होता है, 90 होता है, तो हम लिख सकते हैं। अब ये बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जो फार्मूला इसका अपोजिट यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा, यानी कॉस 71 माइनस 11, यानी कि कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों? हाफ के इक्वल होती है। अब देखिए जो हमारे
प्रोडक्ट के फार्मूला होते हैं साइन और कॉस के, इनमें भी वही ट्रिक याद आएगी। तो कोई बात सुनो, इन सब फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा, इधर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ सारा 2 आता है। अब ध्यान में रखो, कॉस एक बहुत बुरा आदमी है। जब कॉस देखता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो वो दोनों की दोनों पोजीशनें खुद ले लेगा, कॉस अल्फा भी, कॉस बीटा। लेकिन जब वो देखता है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है जी, कॉस जब देखता है क्या हो रहा है, नुकसान, तो दोनों की दोनों पोजीशन है यहाँ की किसको दे देगा, साइन। और चूंकि नुकसान हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन भी किसको दे देगा, साइन को दे देगा। अब साइन की ईमानदारी सच्चाई हम सब लोग जानते हैं। साइन जब आता है तो ये कहता है यार कि सबका इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों फार्मूले तकरीबन एक ही होते हैं, इनमें कोई इतना खास फर्क नहीं है। तो मेरे भाई एक दफ़ा वो कहता है कि भाई ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो कॉस बाद में, एक बार कॉस भाई पहले तो मैं बाद में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट के सम के फार्मूले। रखिए फिर वही बात है, रखो कॉस बहुत बुरा है, प्लस का निशान देखते ही उसने खुद कब्जा जमाया, माइनस का निशान देखते ही साइन को जगह दे दी और नेगेटिव साइन, यानी सारा नुकसान नेगेटिव का लेवल लॉस भी दे दिया। साइन ने फिर ईमानदारी दिखाई, एक पोजीशन अपनी रखी, एक कॉस की, यहाँ भी ईमानदारी दिखाई, एक पोजीशन अपनी रखी, एक कॉस की। क्या और कैसे क्वेश्चन आता है, एक ग्राफ देखे पूछेंगे ग्राफ किसका है, साइन का ग्राफ है, हमें पता है साइनोसाइडल है। लेकिन मेरे भाई है क्या खेल, मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 वैल्यू 0 to 1 होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि ये 0, ये 1, ये 0, ये -1, कुछ किसी का। तो अगर आप देखो तो 0 to 1 ये एंगल 90, फिर ये 180 पे, ये ब्लैक से लिख देते हैं 0, ये 90, 180 पे फिर 0, 270 पे कितनी हो गई -1, और 360 पे फिर 0। तो आपको सवाल में ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होगा, ग्राफ ड्रॉ होगा, आपसे पूछेंगे कि ग्राफ साइन का है या कॉस का। साइन के ग्राफ की पहचान क्या होती है कि 0 से स्टार्ट हो गया 1, देन यू लेफ्ट, फिर ऐसे। इसके बाद कॉस का ग्राफ है ना, कहानी कुछ ऐसी होगी, वो स्टार्ट होगा 1 से 0, और फिर मजीद डिक्रीज, यानी -1, फिर 0, फिर 1, यानी ये वैल्यू तो 360 पे, 290, 270 पे, 180, ये 90 और ये 0। तो शेप कुछ इस तरह की होगी, देखते पहचान जाएंगे कि ग्राफ कौन सा है, ये कॉस है। देखिए ना, 1 to 0 था, 0 to -1, ये ऐसे, फिर -1 to 0, then 0 to। टेंजेंट का ग्राफ हर बार इंक्रीज होता है 0 to इन्फिनिटी। तो पहला क्वाड्रेंट का मतलब है कि यहाँ से 90 पे इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी के लिए तो ऐसे लंबे लगेगा। फिर उसके बाद -इन्फिनिटी to 0। अब देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ख़त्म हुआ तो तुलू कहाँ से होगा, यहाँ नीचे से, यहाँ डूबा, यहाँ तुलू है 180 पे 0, और देन 0 to इन्फिनिटी, यानी 270 तक। ओके जी, फिर 270 से 360, अब ये देखो फिर वही बात, यहाँ से तुलू होगा, तो कुछ ऐसी शेप बन रही है इसकी। कॉर्ड की बहुत मिलती जुलती ही बनेगी, लेकिन कॉर्ड के मामले में भी इन्फिनिटी to 0। अब ये 0 to इन्फिनिटी था, कॉर्ड का अगर होता हम ये कहते 0, 90, 180, 270 और 360, तो 0 इन्फिनिटी to 0 कुछ ऐसा होता। दैन फिर 0 to -इन्फिनिटी मज़ीद नीचे जाता, थोड़ा ऐसा बना हुआ होगा, पहले एक लंबी सीधी लगी, फिर वो नीचे, फिर ये ऐसे चला। अब जो -इन्फिनिटी में डूबेगा तो तुलू कहाँ से होगा, +इन्फिनिटी, जैसे कि दिया हुआ भी इन्फिनिटी to 0, दैन 0 to -। साइन कॉस के मैंने 7 बताए थे और 10 कॉट के, देखो वाज़ेह फर्क देखा, कॉट के बिल्कुल ऐसे, इन्फिनिटी पे तो दोनों जा रहे हैं,
लेकिन इस तरह से जा रहा है, सी वाले नीचे की तरफ। और फिर वही बात, ये टेंशन जो है ये पहले ये ऊपर गया था, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े आसानी से पहचान लेंगे कौन सा ग्राफ 10 का है, कौन सा साइन कॉस के तो बिल्कुल अलग है, 0 to 1, 1 to 0। साइन और कॉसेक के भी बिल्कुल अलग होंगे। 10 और कॉर्ड में क्या फ़र्क है, ये अच्छी तरह से इसमें बड़े ख़तरनाक सवाल आते हैं, और वो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो मैं तो आपको सारे ही करवा रहा हूँ। जैसे कि देखो, इफ़ x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 एंड x ग्रेटर दैन y। दोबारा देखो, x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 एंड x ग्रेटर दैन y, देन tan इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन है -π/4, π/4, 3π/4 पाई। इसका ट्रेडिशनल मेथड बच्चों कम से कम 2 से 3 पेज लेता है। तो आपने क्या करनी है, मैजिकल ट्रिक लगानी है। x और y को हमेशा इक्वल पुट कर दो। अब देखो ये बात अलग है, कभी 0 कभी 1, सबसे आसान होता है 1 के बराबर। अब x और y को मैं 1 मान लूँ, नए बच्चे थोड़ा सब्र कीजिएगा, ऐसी बहुत सारी मैजिकल ट्रिक्स में बनाता हूँ, अपनी ट्रिक्स होती हैं मेरी, जिससे क्वेश्चन हलवा हलवा हो जाता है। तो देखो x और y 1, तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स 1, हुआ क्या नहीं? यहाँ देखो, अगर x और y इक्वल है तो ये नीचे 0 आ गया, नीचे 0 तो ऊपर इन्फिनिटी हो जाता है, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स 1 का मतलब है 45 यानी π/4, और tan इनवर्स 90 इन्फिनिटी 90 पे होता है यानी π/2। एलसीएम लोगे तो ये 4, यहाँ से पाई प्लस 2π यानी 3π/4। बच्चों कम से कम 2 पेजेस का ये सोल्यूशन था। अब देखते हैं आंसर आ रहा है हमारा, बिल्कुल आ गया जी, यही तो है 3π/4। तो देखिए ऐसे हलवा बना के हमें इन क्वेश्चन को करना कि जब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बड़े बड़े खतरनाक फार्मूले, अब ये ऐसे फार्मूले भी आ सकते हैं, इन पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा, फार्मूले भी आपको समझाता हूँ। जैसे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस XY tan इनवर्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चन फास्ट पेपर में आ चुके हैं, फार्मूला भी पूछ चुके हैं, क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन किस तरह आता है भी बता रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y। देखो उल्टा है, जब यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। इतना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में देखो ये दोनों फार्मूले मिलते हैं, बस यहाँ क्या है, प्लस चल रहा है, ठीक है, और होना भी चाहिए था क्योंकि यहाँ प्लस है, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर। जब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की बात कर रहे हो तो देखो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ के फार्मूलों में भी फिर वही बात है, कॉस में अमूमन यही होता है, साइन चेंज होता है, मैं बता चुका हूँ, कॉस चीटर होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये जो 6 हैं ये सिर्फ रिजल्ट के तौर पे आते हैं, या इनसे डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है, डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री सब क्या मतलब समझा रहा हूँ। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स 0 के बराबर है। एक बार इन्होंने पता ही क्या किया था, इसका डेरिवेटिव पूछा था, किसका, ये पूरी फार्मूले का लेफ्ट पे जो है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स। अपन ये चीज़ 0 के बराबर है तो 0 का डेरिवेटिव भी क्या होता है, 0 ही होता है। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव 0 होता है। साइन और कॉसेक की प्रॉपर्टी मिलती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब यहाँ देखें, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई के बराबर होता है, तो कॉस किससे मिलता है, सेक से, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स माइनस एक्स का भी रिजल्ट किसके बराबर है, पाई के। देखो एनईडी के टेस्ट में सवाल आया था, इन्होंने डेरिवेटिव पूछा था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, पाई के, और पाई कांस्टेंट नंबर है, या ऐसा पता है किसके में वैल्यू आज तक नहीं पता चली। पाई डे भी बनाया जाता है 3.14 यानी कि मार्च 14, फिर आगे 159 आता है 1:59, ठीक है जी। तो ज़ाहिर है पाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। इसी का मतलब ये जो फार्मूला नंबर 9, 10 है, इनका भी अगर डेरिवेटिव पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 0।
सिवाय ये फार्मूले शुरू के जो 6 हैं, चाहे फार्मूला 7 हो आपका, फार्मूला 8 हो, और इस वीडियो को जब देखें तो भाई आराम से ये फार्मूले एक जगह नोट कर लीजिएगा। 9, 10, इसी तरह 11 में अब देखो 10 और कॉट की रिश्तेदारी आपस में होती है, रेसिप्रोकल है, तो इनके इन्वर्स एक्स प्लस माइनस इन्वर्स एक्स 0 के बराबर है, सिवाय कॉस और सेक में सभी 0 हैं। जब ये अपने इन्वर्स के साथ आ रहे हैं वहाँ पाइए। अब देखो साइन ऑफ ए इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब इससे पहले तक ये सब अपने फार्मूलों के साथ थे। 7 से 12 में पहले साइन अपने ही साथ था, कॉस अपने ही साथ था, ठीक है, सेक अपने साथ था, 10 अपने साथ, कॉट। अब क्या हो रहा है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। तो इस तरह के रिलेशन में आंसर किसके बराबर आ रहा है, पाई बाई 2 के आ रहा है। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स माइनस एक्स, ये भी पाई बाई 2 आ रहा है। और यहाँ करेक्शन कर लीजिए, यहाँ भी माइनस एक्स होगा, ठीक है, सब में माइनस एक्स है ही बाद वाले फार्मूले में। तो 10 इन्वर्स एक्स प्लस कॉड इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2। तो जो फार्मूला नंबर 7 से लेके 15 तक है, इनमें बाजू का ट्रिग्नोमेट्री का सवाल भी आता है, बाजू का डेरिवेटिव का भी आता है। इन फार्मूलों में से किसी का भी डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि या तो इनका रिजल्ट 0 आ रहा है या पाई बाई 2 आ रहा है, जो कि कॉन्स्टेंट नंबर है। तो लाजिम बात है डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के। बड़ा अच्छा इसका मतलब इस फार्मूले का देखें, 10 इनवर्स 1/x माइनस 10 इनवर्स 1/4। क्या ये फार्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। और ये फार्मूला कहता है कि 10 इनवर्स इसका रिजल्ट आएगा x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ऑफकोर्स यहाँ माइनस और नीचे प्लस। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जी हो सकता है। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, कोस 12 को 3 से डिवाइड करें 4, 4 से डिवाइड करें 3, ठीक है जी, यहाँ तक आएगा। यहाँ देखें 3 4 सा 12 हुआ, 12 इस एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा, 12 प्लस 1 अपॉन 12, 12 कैंसिल, और फिर क्या बचेगा भाई, 10 इनवर्स 1/13 एंड दिस इज योर आंसर। कह रहा था कि इन फार्मूलों को डेरिवेटिव के हिसाब से भी दे देते हैं। ये इस तरह सवाल आया था, डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब मुझे पता है कि इसका रिजल्ट ही पाई बाई 2 है, तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 का लेना है, जो कि कांस्टेंट नंबर है, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। r cos 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2π/3। तो आपसे कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी। r का मतलब इनवर्स होता है, यानी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 2x 2π/3। 2π/3 का मतलब 120। तो cos की वैल्यू 120 पे होती कितनी है, ये होती है -1/2। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -1/2। x की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काम आप लोग भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखो बाज़ अगर ऐसे सवाल भी आते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स साइन π/3। अब अगर यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली π/3 आ जाएगा, ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा सवाल है जैसे कि साइन इनवर्स 10 π/6, तो π/6 के मीनिंग होते हैं 30 डिग्री। इसका सॉरी ये इस तरह नहीं था, ये था 10 इनवर्स 1/√3 और बाहर साइन था, ठीक है जी। तो 10 इनवर्स 1/√3 का मतलब 30 डिग्री यानी π/3, और 10 30 बराबर किसके होता है, हाफ के, एंड दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है। आर्क साइन 7π/6। तो आर्क का मतलब तो क्या होता है भाई, इनवर्स होता है। दोनों आर्क साइन की है तो फिर वही बात, आर्क साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आगे उसी का आर्क हो तो कैंसिल, आंसर खाली 7π/6। यहाँ देखिए फिर आर्क है साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 साइन की वैल्यू 45 डिग्री की होती है, या π/4। आगे 10 है, 10 45 क्या होता है 1, इसका मतलब आंसर इसका 1 हो गया। यहाँ देखिए √3 10 आर्क, ये वैल्यू कितने पे होती है, 60 डिग्री से। साइन 60 कितना होता है, √3/2, यही आंसर हो गया।
कि बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और पूछ रहे हैं एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए स्क्वायर प्लस एस माइनस बी स्क्वायर प्लस एस माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो एस की जगह ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 पुट करके तो हो ही जाएगा, लेकिन बच्चों बहुत टाइम लगेगा। आप एक चालाकी करो, आप देखो कि ऑप्शन क्या है 1 2 3 4। तो ऑप्शन में आप देखो ना एस मौजूद है, ना ए ना पी ना सी, इसका मतलब ये सब चीज़ें कैंसिल हो जानी है। जब ऐसा कोई सवाल आए तो एक बड़ी अच्छी तरकीब याद रखना कि वो वैल्यू जो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आ रही हो उसको ज़ीरो के बराबर ले लो, एस को ज़ीरो मान लो। ये सारा कैंसिल, यहाँ से बचेगा, ऊपर भी बच रहा है, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी क्या मौजूद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, साइन एक्स इक्वल टू एम है और कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 0 से 90 तक है। 0 से 90 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए और साइन स्क्वायर एक्स दिया हो तो ये फार्मूला लगता है, यानी कि कॉस एक्स बराबर हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस एम स्क्वायर। साइन प्लस ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑलरेडी मेंशन है। टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स किसके बराबर है एम के, कॉस एक्स किसके बराबर है 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स के। तो बाज़ाहिर देखने में मुश्किल था, बहुत आसान है आंसर। अच्छा देखो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मैं बिल्कुल एंड में कराता हूँ जब सारा कोर्स हो चुका होता है, पॉलिश शॉर्ट ट्रिक। लेकिन कभी कोई बच्चा उस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो फिर मैं आपको वो ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे कि मेरी एक ट्रिक होती है कि अगर तीनों एंगल का सम पाई यानी बनेगी, उस सूरत में कॉस ए अपॉन साइन बी साइन सी, कॉस बी अपॉन साइन ए साइन सी प्लस कॉस सी अपॉन साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक दफ़ा पहले देख लें, लिखने का काम बाद में करें। फिर वो कभी कभी पता है क्या तब्दीली करते थे, वो ये तब्दीली करते थे, यहाँ ए की जगह 25 कर दिया, बी की जगह 55 कर दिया, सी की जगह 100 कर दिया। अब गौर से ज़रा इनका सम निकाल के देखो 180। अगर ये आगे भी चल रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ वैलिड होगी। आगे से मुराद जैसे कि देखें, आगे आना था कॉस बी, क्या आना था कॉस का बी आना था, ठीक है। सो मेरे भाई पहले कॉस का ए था, फिर बी से मुराद यानी कि यहाँ पे 55, यहाँ 25 और यहाँ 100, फिर कॉस का सी यानी कि यहाँ 100, यहाँ 25 और 55। ये ऐसे क्वेश्चन उन्होंने दिया था। तो आप फ़ौरन देखो कि भाई ये वही फॉर्म आ रही है, कॉस ए अपॉन साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए साइन सी प्लस कॉस सी अपॉन साइन ए साइन सी। तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा 1 के ही इक्वल। बहुत ऑसम क्वेश्चन। ओके बच्चों एक बड़ा अच्छा सवाल है, इफ़ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई अपॉन 2 इक्वल टू अल्फ़ा, देन 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा पूछ रहे हैं। अब देखो x और y और ऑप्शन दिए हुए हैं 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा 4 5 और 6, तो बाज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। x और y को मैं किसके इक्वल लूँगा 1 के इक्वल लूँगा,